संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, कुदरत कभी बिना बताए वार नहीं करती, पहले संकेत देती है, फिर प्रलय लाती है। और 2026 के लिए दिए गए संकेत सिर्फ डराने के लिए नहीं, जसाने के लिए हैं, नायंदाए लिए हैं। लाखों लोग आज भी सोचते हैं कि ये सब डराने की बातें हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब संतों की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया, तब तब मानवता को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब सवाल ये है, 2026 में ऐसा क्या होने वाला है जिसे डरावना कहा जा रहा है? पहली भविष्यवाणी प्रकृति का विकराल रूप। जब मनुष्य प्रकृति को ललकारता है तो प्रकृति उसे उसकी औकात दिखाती है। संत रामपाल जी महाराज की पहली भविष्यवाणी प्रकृति से जुड़ी है और यह सबसे ज्यादा भयावह मानी जाती है। वह कहते हैं, 2026 में धरती पर प्राकृतिक आपदाओं का ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। कहीं अचानक बाढ़, कहीं भयंकर आग, कहीं धरती का फटना, कहीं तूफान जो सब कुछ उड़ा ले जाए। संत रामपाल जी महाराज साफ कहते हैं, ये आपदाएं संयोग नहीं होंगी, ये चेतावनी होंगी। जो लोग सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, उन्हीं के इलाकों में सबसे पहले प्रकृति का प्रकोप दिखेगा। और सबसे डरावनी बात, ये सब धीरे धीरे नहीं होगा, अचानक होगा। दूसरी भविष्यवाणी भूख और महंगाई का महासंकट। अब आती है वो भविष्यवाणी जिससे हर घर, हर इंसान प्रभावित होगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब अन्न पर संकट आता है तब पैसा भी बेकार हो जाता है। 2026 में ऐसा समय आएगा जब पैसा होगा, खाना नहीं। बड़े शहर होंगे लेकिन पेट खाली, दुकानें होंगी पर राशन नदारद। लोग आज सोचते हैं मार्केट है, स्टॉक है, सब मिलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज चेतावनी देते हैं, आपूर्ति टूटेगी, भंडारण खत्म होगा और भूख इंसान को जानवर बना देगी। भाई भाई का दुश्मन बनेगा और पड़ोसी पड़ोसी को पहचानने से इनकार करेगा। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, यह संकट युद्ध से नहीं, इंसानी लालच से पैदा होगा। तीसरी भविष्यवाणी धर्म, भक्ति और विश्वास का पतन। अब आती है सबसे गहरी और डरावनी भविष्यवाणी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब मनुष्य सच्चे ज्ञान को छोड़ देता है तो अधर्म उसे निगल लेता है। 2026 में लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च तो जाएंगे, लेकिन सच्ची भक्ति से दूर हो जाएंगे। धर्म व्यापार बन जाएगा, भक्ति दिखावा बन जाएगी और सच्चा ज्ञान मजाक समझा जाएगा। जो सच बोलेगा उसे पागल कहा जाएगा, जो चेतावनी देगा उसे बदनाम किया जाएगा। और यही वो समय होगा जब असली और नकली में फर्क करना सबसे मुश्किल हो जाएगा। बचाव का रास्ता, लेकिन सबके लिए नहीं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, प्रलय से पहले परमात्मा रास्ता देता है, लेकिन हर कोई उस रास्ते पर नहीं चलता। 2026 की ये तीनों भविष्यवाणियां डराने के लिए नहीं है। ये सवाल है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने सच्चे ज्ञान को पहचाना? क्या तुम सिर्फ सुन रहे हो या समझ भी रहे हो? क्योंकि जो समझ गया वही बचेगा और जो हंसता रहा वही सबसे पहले पछताएगा। कौन बचेगा और कौन मिटेगा? प्रलय में सब नहीं मरते, कुछ इसलिए बचते हैं क्योंकि वे पहले से जाग चुके होते हैं। संत रामपाल जी महाराज 2026 के लिए की गई भविष्यवाणियों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हर कोई इस संकट में फंसेगा? संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, नहीं। वह बताते हैं कि जो लोग आज ही चेतावनी को समझ लेते हैं, जो अंधभक्ति से बाहर निकल आते हैं, जो सच्चे परमात्मा की पहचान कर लेते हैं, उनके लिए संकट का असर सीमित होगा। लेकिन जो लोग कहते हैं अभी तो बहुत समय है, वही लोग सबसे पहले घबराएंगे। अचानक गायब होते शहर,
जब पाप की सीमा भर जाती है तो धरती खुद फैसला लेती है। संत रामपाल जी महाराज ने संकेत दिए हैं कि 2026 के आसपास कुछ बड़े शहरों में ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रात को सब कुछ सामान्य, सुबह उठते ही बिजली ठप, पानी बंद, नेटवर्क गायब, प्रशासन लाचार। लोग कहेंगे यह कैसे हो गया? लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं यह अचानक नहीं होगा, यह पहले से तय चेतावनी का परिणाम होगा। जो लोग सिर्फ सिस्टम पर भरोसा करके बैठे हैं उनकी नींद सबसे पहले टूटेगी। जब विज्ञान भी हाथ खड़े कर देगा, आज लोग कहते हैं साइंस सब संभाल लेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की चेतावनी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली यही है। वह कहते हैं 2026 में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिन पर वैज्ञानिक कहेंगे हम इसका कारण नहीं समझ पा रहे। न कोई वायरस, न कोई युद्ध, फिर भी लाखों लोग डर में जीने लगेंगे। और सबसे डरावनी बात, इलाज नहीं, सिर्फ इंतजार होगा। परिवारों का टूटना और अकेलेपन का युग। जब संकट आता है तो रिश्तों की सच्चाई सामने आ जाती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं 2026 सिर्फ बाहरी तबाही नहीं लाएगा, ये मानसिक और भावनात्मक प्रलय भी होगा। माता पिता और बच्चों में दूरी, भाई भाई में शक, पति पत्नी में विश्वास की कमी। लोग भीड़ में होंगे लेकिन भीतर से पूरी तरह अकेले। और उसी समय कुछ लोग होंगे जो शांत रहेंगे, डरे नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा होगा जो दूसरों के पास नहीं। असली और नकली ज्ञान की आखिरी टक्कर। जब सत्य प्रकट होता है तो झूठ सबसे ज्यादा चिल्लाता है। 2026 में धर्म के नाम पर सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होगा, न हथियारों से बल्कि विचारों से। जो लोग सच्चा ज्ञान बताएंगे उन्हें रोकने की कोशिश होगी, उन पर सवाल उठेंगे, उन्हें दबाया जाएगा। लेकिन जितना दबाया जाएगा सच उतना ही फैलता जाएगा। और यही वो समय होगा जब लोग पूछेंगे हमने इतने साल किस पर भरोसा किया, हमें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? डर का असली कारण क्या है? डर घटनाओं से नहीं होता, डर अज्ञान से पैदा होता है। संत रामपाल जी महाराज 2026 को लेकर जो भय फैल रहा है, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं असल में लोग आपदा से नहीं सच्चाई से डर रहे हैं। क्योंकि अगर सच सामने आ गया तो वर्षों से मानी गई धारणाएं टूट जाएंगी। लोग पूछेंगे हमने गलत पूजा क्यों की, सही ज्ञान हमें मिला क्यों नहीं, अगर रास्ता पहले से था तो बताया क्यों नहीं गया। और यही सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। जो हंस रहे हैं वही सबसे ज्यादा खतरे में है। संत रामपाल जी महाराज साफ कहते हैं जो चेतावनी पर हंसता है वही सबसे पहले रोता है। आज भी बहुत लोग कहते हैं ये सब कहानियां हैं, हर साल कोई ना कोई डर फैलाता है। लेकिन 2026 में जब पहला झटका लगेगा तब वही लोग सबसे ज्यादा घबराएंगे। क्योंकि तैयारी डर से नहीं होती, समझ से होती है। और समझ हर किसी के पास नहीं होगी। जब पूजा भी काम नहीं आएगी, गलत साधना संकट में सहारा नहीं बनती। संत रामपाल जी महाराज चेतावनी देते हैं 2026 में लोग पहले से ज्यादा पूजा करेंगे, लेकिन शांति पहले से कम मिलेगी। घंटे बजेंगे, दिए जलेंगे, मंत्र गूंजेंगे, फिर भी डर खत्म नहीं होगा। क्योंकि पूजा बहुत लोग करते हैं, लेकिन सही विधि से बहुत कम। और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा सामने आएगा। कुछ लोग पहले से क्यों शांत हैं? अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जिसे सच्चा ज्ञान मिल गया उसके लिए प्रलय भी परीक्षा नहीं रहती। 2026 नजदीक आते आते लोग नोटिस करेंगे कुछ लोग डर नहीं रहे, कुछ लोग घबराहट में नहीं हैं, कुछ लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं,
लोग पूछेंगे, इनको डर क्यों नहीं लग रहा? और जवाब सुनकर लोग चौंक जाएंगे। लेकिन हर कोई उस जवाब को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। आखिरी चेतावनी, लेकिन सबके लिए नहीं। परमात्मा आखिरी बार आवाज देता है, फिर केवल परिणाम बोलते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, 2026 से पहले एक समय ऐसा आएगा जब चेतावनी बहुत साफ होगी। कोई संकेतों में नहीं बोलेगा, सीधे सीधे कहा जाएगा, ये रास्ता गलत है, ये भक्ति अधूरी है, ये ज्ञान अधूरा नहीं, गलत है। लेकिन अहंकार उस समय भी लोगों को सुनने नहीं देगा। और यहीं से कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होगा। आखिरी मोड़ जहां से वापसी नहीं। जब समय निकल जाता है तो फिर पश्चाताप भी साथ नहीं देता। संत रामपाल जी महाराज, 2026 का समय अब भविष्य नहीं रहता, वह वर्तमान बन जाता है। जिन संकेतों को लोग सिर्फ वीडियो और कहानियां समझ रहे थे, वही संकेत जमीन पर दिखाई देने लगते हैं। लोग कहते हैं, अब कुछ कर लो, अब कोई उपाय बता दो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पहले ही कह चुके थे, जो समय रहते नहीं समझता, वह समय पर कुछ नहीं कर पाता। सच्चा और झूठा फर्क साफ दिखने लगता है। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनके पास सच्चा ज्ञान था वे स्थिर हैं। जिनकी भक्ति दिखावा थी वे टूट चुके हैं। जिनका भरोसा परमात्मा पर था वे शांत हैं। जिनका भरोसा सिस्टम पर था वे भय में हैं। लोग अब पूछते नहीं, खोजते हैं। और यही खोज बहुतों को सच्चाई के दरवाजे तक ले आती है। डर का अंत और समाधान की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज कहते हैं। समाधान प्रलय के बाद नहीं, प्रलय से पहले दिया जाता है। जो लोग सच्चे ज्ञान को अपनाते हैं, उनके लिए डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है, परमात्मा डराने नहीं आए, परमात्मा बचाने आए हैं। और 2026 उनके लिए प्रलय नहीं, परीक्षा बन जाती है। असली संदेश यह कहानी क्यों बताई गई? यह कहानी आपको डराने के लिए नहीं थी। यह कहानी आपको जगाने के लिए थी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की भविष्यवाणियां सिर्फ चेतावनी नहीं, दिशा निर्देश हैं। अब सवाल यह नहीं है कि 2026 में क्या होगा। असल सवाल यह है कि आप 2026 से पहले क्या करेंगे। समय अब पूछ नहीं रहा, बता रहा है। अब समय किसी से अनुमति नहीं ले रहा, वह चुपचाप आगे बढ़ रहा है। हर दिन एक अवसर लेकर आता है, या तो समझने का या फिर टालने का। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो समय को पहचान लेता है वही समय से पहले बच जाता है। लेकिन भाई, जो लोग कहते हैं अभी तो बहुत वक्त है, वे यही भूल जाते हैं कि सबसे पहले वक्त ही खत्म होता है। अब बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होगा। 2026 से पहले दुनिया नहीं बदलेगी, आप बदलेंगे। आपका सोचना, आपकी पूजा, आपका भरोसा, सब पर सवाल उठेंगे। अब लोग ये नहीं पूछेंगे कि कौन सही है, बल्कि पूछेंगे सही क्या है। और यही सवाल इंसान को भीड़ से अलग कर देता है। जो समझ गया वह अकेला पड़ गया। सच को समझने वाला अक्सर अकेला होता है, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो भीड़ आपसे नाराज हो जाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, अकेलापन नुकसान नहीं, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। और यही अकेलापन आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। छोटा निर्णय, बड़ा परिणाम। 2026 से पहले कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा निर्णय, सच जानने का, सही ज्ञान समझने का, अंधविश्वास छोड़ने का। और यही छोटा निर्णय भविष्य में आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। जो आज नहीं बदले वे कल मजबूर होंगे। संत रामपाल जी महाराज चेतावनी देते हैं,
जो स्वेच्छा से नहीं बदलता उसे परिस्थितियां बदलने पर मजबूर करती हैं। 2026 के बाद लोग कहेंगे, काश पहले समझ लिया होता। लेकिन काश का कोई मूल्य नहीं होता जब समय हाथ से निकल चुका हो। अभी भी रास्ता खुला है और इसीलिए यह संदेश आज दिया जा रहा है। कल नहीं, आपदा के बीच नहीं, डर के माहौल में नहीं, अभी, ताकि जब समय आए तो आप पूछें नहीं अब क्या करें, बल्कि कह सकें हम तैयार हैं। तैयारी का मतलब क्या है? बहुत लोग समझते हैं कि तैयारी का मतलब खाना जमा करना, पैसा बचाना या सुरक्षित जगह ढूंढना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो केवल शरीर की तैयारी करता है वह आधा ही तैयार है। असली तैयारी मन और बुद्धि की होती है, क्योंकि जब समय कठिन होता है तब शरीर नहीं, निर्णय काम आते हैं। अब सवाल बदल चुके हैं। अब लोग यह नहीं पूछते क्या होगा, अब लोग पूछने लगे हैं क्यों हो रहा है। और यही सवाल इंसान को सच्चे ज्ञान के करीब ले जाता है। जो सवाल नहीं करता वह भीड़ में खो जाता है, और जो सवाल करता है वही रास्ता खोज पाता है। दिशा पहचानने के संकेत। 2026 से पहले कुछ संकेत ऐसे होंगे जो सिर्फ समझने वालों को दिखेंगे। दिखावा कम होगा, शोर से दूरी बनेगी, सत्य की ओर आकर्षण बढ़ेगा, झूठ अपने आप भारी लगने लगेगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब आत्मा जागती है तो झूठ बोझ लगने लगता है, और यही बोझ लोगों को गलत रास्तों से हटाने लगेगा। भीड़ अब सुरक्षित नहीं रही। पहले लोग सोचते थे सब यही कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन अब भीड़ भरोसे की जगह नहीं रही, क्योंकि इतिहास गवाह है भीड़ ने हमेशा गलत दिशा चुनी है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सत्य कभी भीड़ में नहीं होता, वह हमेशा खोजने वालों के साथ होता है। एक और पुकार, अब यह आखिरी बार नहीं, लेकिन सबसे साफ पुकार है। जो सुन लेगा वह बच जाएगा, जो टाल देगा वह बाद में पूछेगा, और तब सवाल पूछने का समय नहीं होगा। अब निर्णय आपका है। यह कहानी अब सिर्फ सुनने की नहीं रही, यह चुनाव बन चुकी है। डर या समझ, भीड़ या दिशा, अंधविश्वास या ज्ञान। 2026 से पहले हर इंसान इनमें से एक रास्ता चुनेगा, और वही रास्ता उसका भविष्य तय करेगा। समय बहुत कम है, लेकिन रास्ता आज भी खुला है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो समझ लीजिए, यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है। अब आपकी बारी। अगर आपको यह वीडियो आंखें खोलने वाली लगी हो, लाइक कीजिए ताकि यह सच और लोगों तक पहुंचे। शेयर कीजिए, हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए। कमेंट में लिखिए, मैं सच्चाई जानना चाहती हूं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। याद रखिए, जो आज समझ गया वही कल सुरक्षित रहेगा। जय सतनाम, जय सच्चे ज्ञान की।